क्या आपको पता है दुनिया में सबसे ज़्यादा गोल्ड कहाँ रखा हुआ है? आपको लगता होगा कि किसी बैंक में होगा या आपके दिमाग में आएगा किसी देश की सरकार के पास होगा। जी नहीं, दुनिया में सबसे ज़्यादा गोल्ड आपके और हमारे मतलब हम भारतीयों के घरों में रखा हुआ है, लगभग 25,000 टन, जो रशिया, अमेरिका, फ्रांस, यूक्रेन, बड़े बड़े देशों के गोल्ड रिजर्व से कहीं ज़्यादा है। फिर भी आज रुपया $1 के मुकाबले 95.75 रिकॉर्ड लो लेवल पर पहुंच चुका है। महंगाई आसमान छू रही है और पिछले 2 महीने में देश का खजाना $38 बिलियन तक कम हो गया है। सिचुएशन इतनी सीरियस है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को आगे आकर के देश के लोगों से अपील करनी पड़ती है एनर्जी सेविंग की, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो लोगों को किक कर रही है, नॉक कर रही है, वो है नेक्स्ट 1 ईयर तक गोल्ड मत खरीदिए। देश के लोग पूछ रहे हैं क्यों? मैं आज आपको वो सच बताऊंगा जो कोई ज्वेलर, कोई सुनार आपको नहीं बताएगा। एक्चुअली जब भी दुनिया में संकट आता है, क्राइसिस आता है, तो हम भारतीयों की मानसिकता है सोना खरीद लो, सेफ रहोगे। गोल्ड हमारे देश में सिर्फ एक येलो मेटल नहीं है, ये एक इमोशन है, रिश्तों को संभालने का एक धागा है। जहां हम गोल्ड गिफ्ट करते हैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, एमरजेंसी सर्वाइवल के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ने से पहले एक बेसिक चीज़ समझना जरूरी है, वो है फॉरेक्स रिजर्व एक्सचेंज, जो मैंने इस्तेमाल किया था, देश का खजाना। इसे समझते हैं एक सरल उदाहरण से। जैसे आपके घर में एक लोहे की तिजोरी है, उस तिजोरी में हम अपनी सेविंग्स को रखते हैं और जब भी इमरजेंसी आती है तो उस इमरजेंसी को सर्वाइव करने के लिए उस तिजोरी से हम पैसा निकालते हैं। बीमारी आई तो आपने उसमें से पैसा निकाल लिया, नौकरी चली गई तो सर्वाइवल के लिए तिजोरी ने हमको संभाला। इसी तरीके से हर देश के पास एक अपनी तिजोरी होती है जिसे हम कहते हैं फॉरेक्स रिजर्व। हमारे देश की इस तिजोरी को, इस फॉरेक्स रिजर्व को संभालता है आरबीआई, और इस फॉरेक्स रिजर्व में होते हैं अमेरिकन डॉलर्स, क्योंकि दुनिया पेट्रो डॉलर से चलती है, इंटरनेशनल व्यापार डॉलर्स में होता है। इसके अलावा होता है इसमें गोल्ड बार्स, इसके अलावा आईएमएफ के ड्राइंग राइट्स होते हैं। अब बात यह है कि ये तिजोरी भरती कैसे है, बनती कैसे है? एक्चुअली डॉलर कमाने का या इस फॉरेक्स रिजर्व को बढ़ाने का 4 मेजर सोर्सेज हैं। पहला है आईटी सेक्टर, जो टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, ये आईटी कंपनीज यूरोपियन, अमेरिकन कंट्रीज़ को सॉफ्टवेयर सर्विसेज बेचती हैं और उसके अगेंस्ट हमें डॉलर मिलता है, अप्रॉक्सीमेटली $200 बिलियन एवरी ईयर। सेकंड मेजर सोर्स है एनआरआई रेमिटेंस। भारत दुनिया में रेमिटेंस पाने वाला सबसे बड़ा देश है, $120 बिलियन। जो भारतीय हमारे विदेशों में रहते हैं वो वहाँ से पैसा कमाते हैं, डॉलर कमाते हैं और हमारे देश को भेजते हैं। तीसरा मेजर सोर्स है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। कोई भी एमएनसी जब भारत में आती है, फैक्ट्री लगाती है, एप्पल आएगा फैक्ट्री लगाएगा, टेस्ला यहाँ आना चाहता है तो वो डॉलर लेकर आएगा और वो हमारे फॉरेक्स रिजर्व को बढ़ाता है। और फोर्थ जो मेजर सोर्स है वो है एफपीआई, दैट इज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जिसे हम कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स, जो हमारे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। जब इकोनॉमी हेल्दी होती है, स्ट्रांग होती है, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स आते हैं। और पिछले 1 साल में फॉरेन इन्वेस्टर्स ने एक ह्यूज अमाउंट हमारे इंडियन शेयर मार्केट से वापस से खींच लिया है। आज भारत की इस तिजोरी में $691 बिलियन रखे हुए हैं। सुनने में लगता है बहुत बड़ा अमाउंट है, लेकिन सिर्फ 11 महीने के इंपोर्ट के लिए काफ़ी है। 27 फरवरी युद्ध शुरू होने से एक दिन पहले $728 बिलियन था और $38 बिलियन 2 महीने में साफ हो गया, 691 पर आ गए। सिचुएशन एकदम सीरियस है, बिल्कुल 1991 की तरह। 91 में भी हमारे पास सिर्फ 2 हफ्तों के इंपोर्ट के बराबर फॉरेक्स रिजर्व बच गया था और तब हमारे वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जी ने 67 टन गोल्ड लंदन और टोक्यो में गिरवी रख करके $2.2 बिलियन उठाए और अपने फॉरेक्स रिजर्व को उधार के बदले बढ़ाया ताकि सर्वाइव कर सकें। हम भारतीय हर साल लगभग 600 से 700, लगभग 800 टन तक गोल्ड इंपोर्ट करते हैं, लगभग 6 लाख करोड़ रुपए हम खर्च करते हैं। पिछले फाइनेंशियल ईयर में हमने $72 बिलियन वर्थ का गोल्ड इंपोर्ट किया है। अब ये जब गोल्ड हमारे देश में आता है तो उसके लिए हमें डॉलर खर्च करना पड़ता है, जिससे हमारा फॉरेक्स रिजर्व कम होता है। और ये गोल्ड जब हमारे देश में आता है तो अर्थव्यवस्था में ये सर्कुलेट नहीं होता, एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करता, रेवेन्यू जनरेट नहीं करता, बल्कि हमारे घरों की तिजोरी में जाकर के बंद हो जाता है। इसलिए आज की आवश्यकता ये है कि हमें गोल्ड इंपोर्ट को कम करना चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। अगर आप मार्केट में जाकर के 10 ग्राम की 22 कैरेट गोल्ड की एक चेन बनवाते हैं तो आपको लगभग 1,66,000 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। बट सरप्राइजिंगली उस 1,66,000 में से 1,28,000 रुपये हमारे देश में रुकते ही नहीं है, वो फॉरेन कंट्रीज़ को चले जाते हैं जहाँ से हम गोल्ड इंपोर्ट करते हैं, स्विट्जरलैंड, यूएई, जिन भी देशों से गोल्ड आ रहा है। भारतीय गवर्नमेंट ने आज गोल्ड इंपोर्ट को रिड्यूस करने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी गोल्ड पर, मेटल पर 6% से 15% कर दी है। बेशक इससे गोल्ड इंपोर्ट रिड्यूस होगा, लेकिन आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या इससे गोल्ड स्मगलिंग के चांसेस बढ़ नहीं जाएंगे?